अस्सलाम वालेकुम क्लास है मैम, मेरा नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो शुरू किया हुआ है, जिसकी हमने आज एक्सरसाइज जो है वो 1.3 शुरू करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी स्टेटमेंट है आपके पास सब्ट्रैक्ट, यानी हमने माइनस करना है, कुछ ना कुछ माइनस करना है। जो उसमें गिवन वैल्यू दी होगी उसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपके पास, उसकी स्टेटमेंट क्या है, तो 5 फ्रॉम 3/2, यानी हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 2/5 को फ्रॉम का मतलब होता है से, किस में से माइनस करना है, 3/2 में से। यानी फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, पहले आएगी, और जो पहले वाली वैल्यू यानी फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी, बाद में आएगी। ओके, तो फ्रॉम यानी 2/3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से, 3/2 में से। तो सॉल्यूशन है आपके पास इसका, यानी 2/3 फ्रॉम किसमें से माइनस करना है, 3/2 में से। तो 3/2 पहले आएगा, जिसमें से हम वैल्यूज को माइनस करते होते हैं। आम जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, आम जो हम वो माइनस करते हैं, यानी जिसमें से हमने वैल्यू को माइनस करना है वो हम ऊपर लिखते होते हैं या पहले लिखते होते हैं। ओके, तो जिसमें से हमने माइनस करना है 2/3 फ्रॉम किस में से माइनस करना है, 3/2 में से। तो 3/2 कहाँ पे आएगा, पहले, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया, और जो जिसको माइनस करना है वो बाद में आती है, किसको माइनस करना है, 2/5 को। ओके, तो 2/5 को आपने क्या करना है, माइनस। ओके, तो दोनों फ्रैक्शंस आपके पास बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, सेम वही मेथड, दोनों के डिनोमिनेटर्स का जो है वो एलसीएम लेना है। वो क्या है आपके पास, फर्स्ट का 2 है एंड सेकंड का क्या है, 5 है। तो 2 के टेबल पे हम जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 2, 5 2 के टेबल पे नहीं होता, तो 5 को 5 के टेबल पे ही हम जो है वो डिवाइड करेंगे। 5 1 5। ओके, तो आपके पास जो है वो फैक्टर्स क्या बने हैं, देखिए। फर्स्ट फैक्टर आपके पास 2 एंड सेकंड है 5, 2 5 10। आपके पास एलसीएम क्या आया है, 10 आया है। नेक्स्ट इसको हम जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। 10 आपके पास एलसीएम है, अब 2 का टेबल पढ़ना है, 10 आना चाहिए। 2 5 10, आंसर क्या आया है आपके पास 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 माइनस 5 का टेबल पढ़ना है, 10 आना चाहिए। 5 2 10, आंसर क्या है आपके पास 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 15 माइनस 4 क्या हो गया आपके पास, 11/10। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। वो क्या है आपके पास, 11/10। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -14/5 फ्रॉम -7/20। ओके, तो हमने सेम वही मेथड के फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले आएगी, जिसमें से हमने किसी चीज को माइनस करना है, और फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू बाद में आएगी, यानी जिसको हमने किसी दूसरी चीज में से, दूसरी वैल्यू में से माइनस करना है वो बाद में आएगी। तो जिसमें से माइनस करना है वो क्या है आपके पास, सोल्यूशन में माइनस का 17/20, सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या वैल्यू माइनस करनी है, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है आपके पास, माइनस का 14/5। याद रखिएगा ये वाला जो माइनस है ये सब्ट्रैक्शन का है, ये सब्ट्रैक्ट का है, यानी माइनस का है, जिसमें से हमने कोई चीज माइनस करनी है, ये वो माइनस है। ओके, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो उसको आपने पहले ब्रैकेट में लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो फर्स्ट फ्रैक्शन की आपके पास -17/20, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस आपके पास, एंड 14/5। ओके, तो अब हमने दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। आपके पास फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है 20 एंड सेकंड क्या है आपके पास 5। तो दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 का टेबल 5 4 20 एंड 5 1 5। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 4 है, तो 4 के टेबल को 4 को हम 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 4 1 4, 1 ऐसे वैसे आ जाएगा। फैक्टर्स क्या बने हैं आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 20। तो आपके पास एलसीएम क्या आया है, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 20। नेक्स्ट 20 आपके पास एलसीएम आ गया। अब 20 का टेबल पढ़ना है, 20 है, 20 1 20, 1 आंसर आया। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 7 माइनस का 7। ओके, प्लस 5 का टेबल पढ़ना है, 20 आना चाहिए। 5 4 20, आंसर क्या है आपके पास 4। अब 4 को क्या करना है, हमने 14 से मल्टीप्लाई करना है।
14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 16 का लगा 6 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, 14 4 जा 56। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 56। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 7 क्या है, साइन माइनस का, एंड 56 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास, माइनस 56 में से हमने 7 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया 49 ओवर 20। ओके, तो 56 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। अगर हमने यहाँ पे प्लस लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना हमें पता है कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ साइन ना हो तो वो कौन सा साइन होता है, प्लस का होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है आपके पास 49 ओवर 20। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -6 फ्रॉम -4 ओवर 9। यानी हमने क्या करना है, -6 को माइनस करना है, किसमें से, -4 ओवर 9 में से। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या वैल्यू है जी, सोल्यूशन फर्स्ट वैल्यू को हमने -4 ओवर 9 पहले आएगा आपके पास, -4 ओवर 9, सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया। और किस को हमने माइनस करना है, -6 को। ओके, तो हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर ना दिया हो तो उसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास साइंस को हम चेंज करेंगे, -4 ओवर 9, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया 6 ओवर 1। ओके, तो अब हमने क्या करना है कि दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स है उनका हमने एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर के आपके पास 9 है और सेकंड के आपके पास 1 है। 9 1 जा 9 एंड 1 एज इट वैसे आ जाएगा, आपके पास एक ही फैक्टर है तो वही आपका क्या है, एलसीएम है। ओके, तो एलसीएम आपके पास कितना आया है, 9। 9 का टेबल पढ़ना है, 9 आना चाहिए, 9 1 जा 9। आपके पास आंसर क्या है, 1 आया है। 1 को अब हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1 4 जा 4, माइनस का 4 प्लस, अब हमने 1 का टेबल पढ़ना है, 9 आना चाहिए। 1 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तभी 9 आएगा। 1 9 जा 9, आपके पास आंसर क्या आया है, 9 आया है। 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। 54 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो गए, माइनस। 54 में से हमने 4 को निकाला, आपके पास क्या बचा, 50 ओवर 9। ओके, तो 54 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। यहाँ पे हमने अगर प्लस लगाना है तो लगा लें, वरना हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो तो वो कौन सा होता है, प्लस का होता है। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है आपके पास, 50 ओवर 9। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास 3 ओवर 7 फ्रॉम, किसमें से माइनस करना है हमने, -4 ओवर 14 में से। तो सोल्यूशन है आपके पास, किसमें से माइनस करना है, -5 ओवर 14 में से, -5 ओवर 14। ये माइनस का क्या आ गया आपके पास, सब्ट्रैक्शन आ गई, साइन आ गया सब्ट्रैक्शन का। किसको माइनस करना है, 3 ओवर 7 को। ओके, 3 ओवर 7। नेक्स्ट 17 और 7 का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 14 एंड 7, 7 के टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ओके, अब 2 का टेबल, 2 1 जा 2। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 14, 14 क्या आ गया आपके पास, एलसीएम आ गया। ओके, तो 14 आपके पास एलसीएम है। अब हमने 14 का टेबल पढ़ना है, 14 है, 14 1 जा 14, आंसर क्या आपके पास 1 है। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया, 1 5 जा -5 एंड माइनस, अब 7 का टेबल पढ़ना है, 14 आना चाहिए, 7 2 जा 14, आंसर क्या है आपके पास 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 5 है एंड माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया। अब हमने 5 और 6 को प्लस कर देना है, 5 और 6 को प्लस किया, क्या आंसर आया, 11 ओवर 14। ओके, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6। 6 के साथ साइन कौन सा है आपके पास, माइनस का। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का। तो आंसर क्या बना आपके पास, -11 ओवर 14। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।
जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट क्या आपके पास -13/9 फ्रॉम 4/27 यानी हमने -13/9 को माइनस करना है किसमें से 4/27 में से। तो 4/27 सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4/27 माइनस सब्ट्रैक्शन का क्या आ गया, साइन आ गया माइनस का। किसको माइनस करना है, -13/9 को। ओके नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 4/27 माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया 13/9। ओके तो अब हमने दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 27 है एंड सेकंड क्या है आपके पास 9 है। ओके तो दोनों जो है वो 9 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 9 के टेबल पे हमने दोनों को डिवाइड कर देना है। हम 3 के टेबल पे भी कर सकते हैं। ओके तो 9 3s are 27 and 9 1s are 9। नेक्स्ट 3 1s are 3। तो आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं 9 एंड 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3s are 27। तो आपके पास जो है वो एलसीएम क्या आया है 27। ओके नेक्स्ट 27 का टेबल पढ़ना है, 27 आना चाहिए। 27 1s are 27, आंसर क्या है आपके पास 1 है। 1 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1 4s are 4 प्लस अब 9 का टेबल पढ़ना है 27 आना चाहिए। 9 3s are 27। ओके आंसर क्या है आपके पास 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 13 से हमने मल्टीप्लाई किया 3 13s are 39। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है प्लस 4 भी प्लस क्या है एंड 39 भी प्लस क्या है, प्लस 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 39 में 4 हमने प्लस किए, क्या वैल्यू आई आपके पास 43 और नीचे क्या है आपके पास 27। तो ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 43/27। तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास -9/16। तो आपने माइनस करना है फ्रॉम किसमें से -5/24। सॉल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट में क्या वैल्यू आएगी -5/24। इसको हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये उसका साइन आ गया सब्ट्रैक्शन का। किसको माइनस करना है, फर्स्ट वैल्यू को। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास -9/16। ओके नेक्स्ट हमारे पास -5/24 माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस 9/16। ओके अब हमने क्या करना है कि दोनों डिनोमिनेटर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है हमने। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, फर्स्ट है 24 एंड सेकंड क्या है आपके पास 16 है। ओके तो दोनों जो है वो 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने दोनों को 4 के टेबल पे डिवाइड करना है। 4 6 are 24 ओके एंड 16 है नेक्स्ट 4 4s are 16। ओके नेक्स्ट दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 3s are 6 एंड 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तभी 4 आएगा, 2 2s are 4। ओके नेक्स्ट 3 का टेबल 1 तक 3 1s are 3, 2 एज इट वैसे ही आ जाएगा एंड 2 1s are 2। आपके पास फैक्टर्स क्या बने हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ओके नेक्स्ट इनको जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद हम एलसीएम निकालेंगे। 4 2s are 8 8 3s are 24 24 2s are 48। ओके तो एलसीएम क्या है आपके पास 48 आया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालने के बाद नेक्स्ट इसका जो है वो सॉल्यूशन निकालेंगे। एलसीएम क्या आपके पास 48। अब हमने 24 का टेबल पढ़ना है, 48 आना चाहिए। 24 2s are क्या होता है आपके पास 48 होता है। ओके तो आपके पास आंसर क्या आया है 2। अब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 2 5s are 10, साथ में साइन कौन सा आ गया माइनस का प्लस। अब 16 का टेबल पढ़ना है, क्या आना चाहिए आपके पास 48 आना चाहिए। तो 16 3s are 48, आंसर क्या आया है आपके पास 3 आया है। तो 3 को अब हमने क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 9s are 27। ओके तो आपके पास दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया है -10 प्लस 27/48। अब हमने क्या करना है कि इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। 10 के साथ साइन कौन सा माइनस का एंड 27 के साथ साइन कौन सा है प्लस का। तो माइनस प्लस क्या हो गया आपके पास माइनस हो गए,
27 में से हमने 10 निकाला, आपके पास क्या बचा 17 एंड नीचे क्या बचा आपके पास 48। 27 के साथ साइन कौन सा है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो आपका आंसर क्या आया है 27/48। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो थे 6 के 6 पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। इस क्वेश्चंस में से किसी भी स्टेप में से अगर आपको समझ नहीं है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।